हम 100 बार बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पर हिंदू भाई बैठे वो गर्व के साथ बोलते हैं जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे बहुत सारे सिख भाई भी इस देश के अंदर रहते, बोलते बोल सो निहाल सत श्री अकाल। हमारे ईसाई भाई वो अपने भगवान की जय जयकार करते, हमारे बौद्ध भाई अपने भगवान की बात करते। लेकिन अगर कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाने का काम करते हैं। हम लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म और जात बिरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चाहिए। हमारा मजहब ये बताता है, हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारा कुरान ये हमें बताता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार ना हो। बताओ साथियों, क्या कहा था इन बीजेपी वालों ने आप लोगों से? 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। आज आपके नौजवानों को रोजगार की बात नहीं कर रही। 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के अंदर 11 साल की मोदी जी की सरकार। बताओ साथियों, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था, इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया, लोगों को जात और धर्म और बिरादरी के नाम पे बांटने का काम किया। अब बताओ, इस देश के अंदर कोई आदमी अपना मजहब नहीं मान सकता, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। विरासत को आगे ले जाने वाली शख्सियत को हम लोगों के बीच में छोड़कर गए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि जो भालचंद जी के सपने थे, जो उनका संघर्ष था, जो लोगों के प्रति, गरीबों के लिए उनके दिल में प्रेम था, और जो उन्होंने अपने पूरे जीवन के अंदर लोगों के लिए सेवा भाव किया, उस सेवा भाव को बढ़ाने का काम ये सुबोध चंद्र यादव करेगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बताओ साथियों, क्या कहा था इन बीजेपी वालों ने आप लोगों से? 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। वादा किया था आपसे कि आपके पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी देंगे। वादा किया था इन्होंने कि हम लोग इस देश को सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान बनाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पर कोई आम आदमी नहीं बैठे हैं। यहां पर बैठने वाला हर आदमी, हर शख्स वो शख्स है जो कहीं ना कहीं अपनी वजूद और हैसियत रखता है और कहीं ना कहीं अपनी राजनीति विरासत के, अपनी राजनीति के तहत पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है। मैं आपसे कहकर जा रहा हूं साथियों, आज आपके नौजवानों को रोजगार की बात नहीं कर रही। मैं कहता हूं, छोड़ दो मुसलमान और यादवों को। यहां पर निषाद समाज के लोग बैठे, यहां पे कुर्मी समाज के लोग बैठे, ब्राह्मण समाज के लोग बैठे, हर समाज का आदमी यहां पर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बताओ साथियों, 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के अंदर 11 साल की मोदी जी की सरकार। बताओ साथियों, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था। अभी सदन के अंदर हमने उनसे कहा कि बताओ आप लोगों ने कितनी नौकरी लगाई, तो उनका मंत्री खड़े होकर कहता है कि हम लोगों ने आउटसोर्सिंग को मिलाकर 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे दी और सरकारी नौकरी कम से कम 6 लाख लोगों को दे दी। मैं पूछना चाहता हूं, बताओ साथियों, अगर 6 लाख लोगों को और 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिली होती, हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले या 2 जिलों को अगर आपके 10 या 8 हजार नौकरियां मिलनी चाहिए, और बागडोर से पूरे संत कबीर नगर के अंदर तो हर गांव के अंदर 1-2 नौकरी मिलनी चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यहां पर पढ़े लिखे नौजवानों से कि आपको नौकरी देने का काम यहां पर कोई जात धर्म का बिरादरी का आदमी बता दे, 1-2 को कमाल अख्तर नहीं कहता, लेकिन आकर ये बता देगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को नौकरी देने का काम किया है,
तो कमाल अख्तर अपनी बात यहीं पर खत्म कर अपनी जगह पर लेने का काम करेगा। इन्होंने नौकरी देने का काम नहीं किया, लोगों को जात और धर्म और बिरादरी के नाम पे बांटने का काम किया। कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे। यहां पर बैठा हुआ हिंदू मुसलमान कोई आदमी रहता है, हर आदमी उसे जरूरत किस है, खेती को किसानी के करने के लिए, खाद की, बिजली की, पानी की। लेकिन साथियों आज देखो जाकर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी सोसाइटी के ऊपर आपको खाद नहीं मिलेगा, बल्कि लाठियां किसानों को मिलने का काम कर रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दुकानें खोली है। सोसाइटी पे खाद नहीं जाता, बल्कि बीजेपी के लोगों के नेताओं के यहां पर खाद बिकने का काम होता है। साथियों ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पर हिंदू भाई बैठे वो गर्व के साथ बोलते हैं जय श्री राम। बोलना चाहिए, उनके आराध्य भगवान का नाम है, हर हर महादेव बोलना चाहिए। उनके सबसे बड़े भगवान का जयकार है। हमारे बहुत सारे सिख भाई भी इस देश के अंदर रहते, बोलते बोल सो निहाल सत श्री अकाल। क्यों बोलते हैं? उनके गुरु की जय जयकार है, बोलना चाहिए उन्हें। हमारे ईसाई भाई वो अपने भगवान की जय जयकार करते, हमारे बौद्ध भाई अपने भगवान की बात करते। लेकिन अगर कोई मुसलमान आई लव मोहम्मद बोल देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उन लोगों के ऊपर मुकदमा लगाने का काम करते हैं। अब बताओ, इस देश के अंदर कोई आदमी अपना मजहब नहीं मान सकता, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने अल्लाह का नाम नहीं ले सकता। ये साथियों ये बात नहीं है, बल्कि ये इन चीजों पर लाकर आपका ध्यान बांटना चाहते हैं। ये आपके जो नौजवानों को रोजगार नहीं दिया इन्होंने, उस रोजगार से बचने के लिए जो इनकी नाकामी है, किसानों के लिए जो नाकामी है, जो अत्याचार है, जुल्म है, जाति है, अन्याय है, इन सारी चीजों को बरकरार करने के लिए हम लोगों को हिंदू मुसलमान धर्म और जात बिरादरी के नाम पर बांटना चाहते हैं। आप बताओ साथियों, ये हिंदुस्तान, ये मादरे जमीन, ये हमारी भारत मां, यहां बैठा हुआ एक एक मुसलमान, ये बीजेपी वाले कहते हैं कि देशभक्ति का प्रमाण पत्र इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों से, तुम्हारे पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है कि तुम देश के मुसलमानों को और देश के लोगों को आप प्रमाण पत्र मानते हैं? कहते हैं कि भारत मां की जय नहीं बोलते। अरे भाई, भारत मां की जय हर मुसलमान को, जो मुसलमान है, हमारा मजहब ये बताता है, हमारा इस्लाम हमें ये सिखाता है, हमारा कुरान ये हमें बताता है कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो अपने मुल्क का वफादार ना हो। बताओ, मुसलमानों से ज्यादा वफादार कोई हो सकता है? लेकिन साथियों, ये एक आदमी बोल देता है कि मैं भारत मां की जय नहीं बोलूंगा, तो वो बोलते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के भारत मां की मुखालिफ हो गए। लेकिन नहीं साथियों, ये वो जमीन जिसमें हमें मरने के बाद जाना है, ये वो जमीन जो हमारे बच्चों के लिए रोटी देती है, ये वो जमीन जो हमारे लिए हमारा घर परिवार चलाती है, हमारे बच्चों के लिए हमारे परिवार को चलाने लिए खेती बाड़ी करते हैं, इस जमीन जिस मुल्क के अंदर रहते हैं। बताओ साथियों, कौन कहता है? हम 100 बार बोलेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। लेकिन साथियों, ये भड़काने के लिए इस तरह की बात बोलते हैं। अरे बात करनी है रोजगार की, बात करो। बात करनी है सड़क, बिजली, पानी की बात करो। कहते हैं उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दी। चले जाओ गांव देहात के अंदर, सारी सड़कें गड्ढा युक्त मिलेंगी, कहीं पर आपको सड़क का बात नहीं करते मिलेंगे, रोजगार की बात नहीं करते मिलेंगे। इन्वेस्टर मीट हुई, दलित भाई बैठे होंगे यहां पर, मैं दलित भाइयों से पूछना चाहता हूं, 1 करोड़ नौकरी मिली, आउटसोर्सिंग में भी दी,
तो आप लोगों ने बताओ, कम से कम 20 लाख नौकरी आप लोगों को मिलनी चाहिए। 20 लाख नौकरी, हर दलित के घर में नौकरी होनी चाहिए। अपने वचन पत्र में बीजेपी के लोगों ने कहा था कि हम हर घर में नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनी। लेकिन साथियों याद रखना, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा है अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम लोग सबसे पहले आउटसोर्सिंग खत्म करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का दलितों का आरक्षण और पिछड़ों का आरक्षण खाने का काम कर रहे हैं साथियों। यहां बैठे हैं पीडीए के साथी, पीडीए के जननायक अखिलेश यादव जो खड़े हुए आज बहुत दर्द है भारतीय जनता पार्टी के। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, आप बहुत समय से बैठे हैं, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। लेकिन साथियों मैं आपसे कहकर जा रहा हूं, अगर भालचंद्र जी को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, अगर भालचंद्र जी के अधूरे कामों को पूरा करने का तुम लोगों ने सपना देखा है तो आप लोगों को 2027 के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी पड़ेगी और सुबोध यादव को उस सरकार को चलाने के लिए लखनऊ भेजना पड़ेगा साथियों। ये संकल्प लेकर जाएंगे तभी भालचंद्र यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपसे कहकर जाता हूं, ये हमारा भाई है, छोटा भाई है। जहां कहीं कमाल अख्तर की जरूरत, सुबोध को जरूरत पड़ेगी, कमाल अख्तर शाना बशाना सुबोध चंद्र यादव के साथ खड़ा होगा। मैं एक बार फिर